साथियों, आज बहुत ही बड़ा मुद्दा पर जो है बात करने वाले हैं कि किस तरह से घाटशिला उपचुनाव को लेकर के जो है बिगुल बज चुका है और घाटशिला उपचुनाव में किस तरह से जयराम दा जो है गए थे चुनाव में और नॉमिनेशन की प्रक्रिया में जो अपने प्रत्याशी रहे रामदास मुर्मू का, जिसमें एक फोटो पोस्ट करके और लोग द्वारा ये प्रतिक्रिया आ रहा है कि ये चुनाव आयोग का और आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन है और जिसमें उनका जो फोटो है वो बोनट में चढ़ करके वो और उनके जो प्रत्याशी हैं वो जो है बोनट पे है और उनको कह रहे हैं कि खुलेआम धज्जियां उड़ाया जा रहा है आचार संहिता का। तो मैं कुछ फोटोज भी आपको जो है वीडियो में देखने को मिलेगा। क्या ये जो कुछ फोटो आपको देखेंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना मुर्मू सोरेन और तमाम लोग जो है राहुल गांधी, तमाम लोग जो है गाड़ी के बोनट में आ करके और ये लोग प्रचार प्रसार करते हैं। तो फिर क्या इन लोगों के ऊपर भी नोटिस किया जाना चाहिए, इन लोगों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आखिर सिस्टम है, कानून है तो सबके लिए तो एक ही होनी चाहिए। डीसी महोदय का जो है लेटर तरफ से जारी किया गया है और जो है जयरामदा को जो है ये पत्र भेजा गया कि आप यथाशीघ्र आकर के 24 घंटे के अंदर मिले। लेकिन इसके पीछे पर्दे के पीछे का कहानी कुछ और है दोस्तों। मैं आपको वो भी दिखाने का प्रयास करता हूँ और पढ़ने का भी प्रयास करता हूँ और आपको मैं उस पोस्ट को भी लगा देंगे कि आप उस पे पढ़ लीजिएगा। लेकिन देख लीजिए कि डीसी साहब का जो है पोस्ट आने से पहले उनसे पहले आजसू पार्टी ईचागढ़ विधानसभा की ओर से कोई व्यक्ति इसको फेसबुक पे चलाते हैं, है ना? उसमें दर्शाया हुआ है 17 घंटा पहले और उसके बाद 15 घंटा के बाद जो है डीसी साहब का जो है पोस्ट आता है उसमें। तो सबसे पहले जो है जो महोदय हैं, जो डीसी साहब को टैग करके और उसके बाद अ, उस पर कार्रवाई के जो है आग्रह किए हैं, उसको मैं पढ़ देता हूँ। डीसी जमशेदपुर महोदय, क्या इस माननीय पर कार्रवाई होगा? ये बहुत बड़ी संविधान के ज्ञानी है। डीसी पहनने के कारण एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को नोटिस भेजा, तो क्या जेएमएम के बी टीम माननीय को नोटिस भेजेंगे? डीसी साहब ध्यान रखें कि ये माननीय कोई साधारण माननीय नहीं है रे बाबा। ये माननीय ऐसा है जिन्होंने संविधान का गुर्दा गुर्दा पुर्जा खोल दिया है। ये संविधान को पकड़कर फोटो शूट करवाते हैं। ये वही माननीय है जो अपने आप को गरीब का घर का बेटा बोलता है, लेकिन 20-40 लग्जरी गाड़ियों का काफिला लेकर चलता है। ट्रैफिक नियमों का खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं। भले ही रंगा सियार है, लेकिन फिर भी अपने आप को टाइगर समझता है। लोग टाइगर बोले या ना बोले, खुद का फेसबुक पेज पर टाइगर लिख कर रखा है। सबसे बड़ा शर्मनाक तो यह है कि जेएमएम का दलाली करके कुर्मी आदिवासी मूलवासी को छलने का काम करता है। वह अपने नाम के पीछे क्रांतिकारी शब्द का इस्तेमाल करता है। ये 17 घंटा पहले पोस्ट किया गया है। उसके बाद उसके बाद जो है डीसी साहब का जो है जमशेदपुर जो डीसी हैं, उनका पोस्ट आता है। 15 घंटा हुआ इनका और उनका 17 घंटा हो गया। घाटशिला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित रैली जुलूस के दौरान चार पहिया वाहन के ऊपर बैठकर खड़े होकर प्रचार प्रसार किए जाने के संबंध में संबंधित राजनीतिक दल अभ्यर्थी को 24 घंटे में स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा दिया गया है। वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उसके बाद ये पोस्ट होता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर यदि मानते हैं ठीक है कानून है सबके लिए बराबर है, लेकिन कानून सिर्फ एक तरफा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर कानून सबके लिए बराबर है तो बराबर सबका भी सजा होनी चाहिए। वही आपको हम बीते अब देखें कि किस तरह से हम जो पोस्ट जो देश के प्रधानमंत्री वो भी जो है
गाड़ी के बोनट के ऊपर आकर के जो है प्रचार प्रसार किया था, क्या इनके ऊपर अब कार्रवाई होगा? राज्य के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इन पर कार्रवाई होगी। उसके बाद कल्पना मुर्मू सोरेन, इनके ऊपर भी कार्रवाई होगा। राहुल गांधी जो कांग्रेस के दिग्गज हैं, इन पर भी होगा क्या? ये तमाम सवाल जो है लोगों के ज़हन में है और लोगों के सोचने की ज़रूरत है कि क्या इस तरह से किसी के प्रेशर में या किसी के दबाव में इस तरह का होता है, ये मुझे पता नहीं। लेकिन आप लोगों को सुनने और जानने की ज़रूरत है कि इस तरह से आखिर ऐसा क्यों? अगर हो रहा है ठीक है भाई, संविधान है, सबके लिए बराबर है, सबको कानून की सज़ा भी मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए, लेकिन किसी को कम, किसी को बेशी क्यों? ये नहीं होनी चाहिए। सभी को जो है इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई आप एक तरफ़ा कार्रवाई ना करते हुए इस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन अगर सारे लोग कर रहे हैं, तो सारे लोगों को नोटिस किया जानी चाहिए और करना भी चाहिए, क्योंकि ठीक है, आप समझ रहे हैं कि गाड़ी के बोनट में चढ़ने से खतरा है, गिर जाएगा, किसी तरह कुछ हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। इस तरह का जान-माल का भी हताहत का भी संभावना है। लेकिन कहीं न कहीं एक तरफ़ा कार्रवाई के चलते जो है ये सवाल जवाब होने लगता है, सवाल उठने लगता है, जिसको लेकर के लोगों के मन में तरह-तरह का जो है प्रतिक्रिया आने लगती है, जिसको लेकर के हमने भी देखा कि भई तमाम लोग जो है आक्रोशित जता रहे हैं कि भाई ये एक तरफ़ा कार्रवाई है। तो इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? वाक़ई में इस तरह से हुआ, ये कितना सही है, कितना गलत है, ये तो भाई आप लोग को डिसाइड करना है। आप लोग अपना जो है प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर जानकारी दे सकते हैं हमें। क्योंकि ये जो कानून है, संविधान है, ये सबके लिए है और सबों को इस नियम का, इस कानून का पालन करना ही चाहिए। और देखना दिलचस्प होगा कि इसके अलावे और किसी को भी नोटिस किया गया है या और भी चुनाव अभी जैसे ये तो प्रारंभ है, ये नॉमिनेशन सिर्फ़ हुआ है, बाकी अभी जो है पूरा फ़िल्म समझिए कि बाकी है, उसी घाटशिला उपचुनाव को लेकर के कौन कितना आचार संहिता को मानते हैं, नहीं मानते हैं और किसका-किसका नज़र जिसमें है। पता नहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ जेएलकेम को या जयराम महतो को एक टारगेटेड किया जाता है, क्योंकि ये गरीब का बेटा है और एक विधायक सिर्फ़ है जेएलकेम का, इसलिए इसको किसी तरह जो है बर्बाद करना है, किसी तरह इसको डैमेज करना है, किसी तरह इसको कंट्रोल करना है। इसको लेकर के कहीं न कहीं लोगों का प्रयास है कि क्या है, ये तो ख़ैर आप लोग भली-भाँति समझ रहे हैं, पब्लिक है, पब्लिक से बढ़ कर के कोई नहीं है और पब्लिक अगर चीज़ों को जानता है, समझता है, तो भाई दुनिया कुछो बोले उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक चीज़ों को समझ रही है, जान रही है, तो फिर वो तो प्रतिक्रिया देंगे और उसके अनुसार लोग कुछ भी बोल दें, कुछ 1-2 पर्सन जो है कुछ भी बोल दे, लेकिन कुछ होने जाने वाला नहीं है। पब्लिक को ये चीज़ों को समझ में आनी चाहिए। जोहार, फिर मिलते हैं, नमस्कार।